अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी के बारे में। हम एफिशिएंसी की हिसाबी शक्ल निकालेंगे और देखेंगे कि फ़ीसद एफिशिएंसी हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एक मिसाल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में हमने एनर्जी की मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में पढ़ा और फिर हमने एनर्जी के मुख्तलिफ़ ज़राए को देखा। हमने उनमें नाकाबिले तजदीद और काबिले तजदीद ज़राए देखे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि एनर्जी किस तरह से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, यानी कि एनर्जी की जो तब्दीली है वो किस तरह से होती है और कौन सी एनर्जी किस तरह से दूसरी किस्म की एनर्जी में तब्दील हो रही है। जिस तरह से हमने देखा कि ज़मीन पे समंदरों में जो पानी है वो सूरज से आने वाली हीट एनर्जी लेके अपनी थर्मल एनर्जी बढ़ाता है और वेपोराइजेशन के अमल के ज़रिए से वो पोटेंशियल एनर्जी हासिल करते हुए बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जब वो बादल की शक्ल इख्तियार करने से पहले फ़िज़ा में जा रहा होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी उसे ऊपर ले जाके पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में बादल की एक शक्ल बना देती है। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफिशिएंसी के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि कोई भी मशीन है तो वो काम किस तरह से करती है। अगर कोई भी मशीन है हमारे पास तो उसे हम कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की एनर्जी देंगे और उस एनर्जी से हम कोई ना कोई आउटपुट यानी कि कोई काम लेंगे। जैसा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि अगर हम लोग काम करते हैं तो हमें भी एनर्जी की ज़रूरत है। अब उस एनर्जी को हम अपनी खुराक के ज़रिए से हासिल करते हैं, यानी कि हम लोग खुराक खाते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम जो हैं उनको सरअंजाम देते हैं। देखिए, जब हमने किसी बल्ब को इलेक्ट्रिक एनर्जी दी वो रोशनी देगा। रोशनी के साथ साथ अगर तो एक आम बल्ब है तो वो हीट भी पैदा करेगा और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में तब्दील किया। और अगर एनर्जी बचाने वाला लैंप हो, जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि उसमें जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइट एनर्जी की सूरत में जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और भी मुख्तलिफ़ मिसालें हैं। जैसे कि सुराख करने वाली ड्रिल है, उसमें भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी हासिल करते हैं। और अब हम चलते हैं कि एक मशीन जो काम कर रही है उसे हमने एनर्जी दी इनपुट की सूरत में और उससे हमने काम लिया आउटपुट की सूरत में। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम जो इनपुट देते हैं उसके मुकाबले में जो हमें आउटपुट मिलती है वो कितनी है। यानी कि अगर एक मशीन उसको हमने कुछ एनर्जी दी है और उसने वर्क बहुत थोड़ा किया है, काम बहुत थोड़ा किया है, तो इसका मतलब है कि उसने इनपुट तो ज़्यादा ली है लेकिन आउटपुट थोड़ी दी है। और इसी तरह एक और मशीन है जो कि इनपुट उतनी ही ले रही है लेकिन काम ज़्यादा कर रही है, तो इसमें हम कहेंगे कि उसने इनपुट जितनी ली उसकी निस्बत जो आउटपुट है वो भी अच्छी दी। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों मशीनों का मुवाजना करें तो हम देखेंगे कि दोनों मशीनों में इनपुट एक जैसी है जबकि जो आउटपुट है वो दोनों में मुख्तलिफ है। अब जिसकी आउटपुट ज़्यादा है वो काम ज़्यादा कर रही है, जिसकी आउटपुट कम है वो काम कम कर रही है। तो इस सूरत में इस चीज़ को देखने के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि एफिशिएंसी होती क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम तारीफ़ की तरफ चलते हैं एफिशिएंसी की। किसी सिस्टम की एफिशिएंसी उस सिस्टम से बतौर आउटपुट हासिल की गई एनर्जी की बतौर इनपुट सर्फ करदा कुल एनर्जी के साथ निस्बत है। यानी कि स्टूडेंट्स, हमने जो एनर्जी दी है और उसके मुकाबले में हमें जो वर्क मिला है, जो आउटपुट मिली है, उन दोनों की जो निस्बत है यानी कि आउटपुट की जो हमें मिली है और वो इनपुट जो हमने दी है उसकी जो निस्बत है उसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे मसावात की शक्ल में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं एफिशिएंसी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी? हमने देखा कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं हासिल करदा आउटपुट, इसकी निस्बत स्टूडेंट्स किसके साथ है? इनपुट के साथ, और दी गई इनपुट, या हम कह सकते हैं कुल इनपुट, यानी कि जितनी हमने इनपुट दी है। तो स्टूडेंट्स,
इस मसावात से हमें क्या चीज़ समझ आ रही है कि एफिशिएंसी किसके बराबर है, जो हमें आउटपुट हासिल हुई है किससे, जो हमने कुल इनपुट दी है उससे, वो क्या होगी एफिशिएंसी। यानी कि जैसे हमने पहले मिसाल ली दो मशीनों की कि दोनों एक जैसी एनर्जी ले रही हैं मगर उनकी जो आउटपुट है वो दोनों की मुख्तलिफ है। स्टूडेंट्स, जिसकी आउटपुट ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, और जिसकी आउटपुट कम होगी तो हम कहेंगे उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। अब स्टूडेंट्स, अगर हमने फीसद में एफिशिएंसी निकालनी हो तो वो किस तरह से निकाल लेंगे, तो हम देखते हैं फीसद फीसद में एफिशिएंसी। हमें मालूम है एफिशिएंसी का हमारे पास फार्मूला क्या है, हासिल करदा आउटपुट निस्बत किसके साथ है स्टूडेंट्स, दी गई इनपुट के साथ। यानी कि कुल इनपुट भी कह सकते हैं, दी गई इनपुट भी कह सकते हैं। हमें पता है स्टूडेंट्स, जब हम फीसद की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रब कर देंगे 100% के साथ। अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें ये जो फीसद का साइन है इसका मतलब होता है 1/100, यानी कि इसका मतलब है 1/100। 100% का मतलब है कि अब हम इस जो एफिशिएंसी है हमारे पास इसको फीसद में निकालेंगे। यानी कि अगर एक मशीन उसे हमने 100 जूल का एनर्जी दी, यानी कि इनपुट हमने क्या दी 100 जूल, उसने जो काम किया है वो किया है 50 जूल, तो अगर हम उसकी निस्बत निकालेंगे तो वो आ जाएगी 0.5 जूल, यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या निकल आएगी 0.5। अब अगर हम फीसद निकालेंगे तो हमें उसे 100 से ज़रब देना पड़ेगा, जब 100 से ज़रब देंगे वो हमारे पास 50 बन जाएगी, तो फीसद उसके साथ लग के क्या हो जाएगा 50%। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, एफिशिएंसी हमारे पास हमें हासिल की गई जो आउटपुट है उसकी एक निस्बत है हमारी कुल दी गई इनपुट के साथ। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो 100% भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, अगर किसी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% हो जाए तो उसे आइडियल सिस्टम कहते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली अमली तौर पर मुमकिन नहीं हुआ अब तक, और एफिशिएंसी निकालते हुए कुछ ना कुछ जो एनर्जी है हमारे पास वो ज़ाया हो जाती है। पिछले लेक्चर में हमने एक मिसाल ली थी जिसमें हमने देखा कि एक गाड़ी है वो रोड पे चल रही है, उसमें हमने फ्यूल डाला है। फ्यूल जो है वो एक केमिकल एनर्जी की सूरत है, यानी केमिकल फ्यूल है, उसमें केमिकल एनर्जी मौजूद है। स्टूडेंट्स, केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके हमने मैकेनिकल एनर्जी हासिल की। अब उसके साथ साथ एक तो साउंड एनर्जी हमें मिलेगी, गाड़ी के चलने से शोर पैदा होगा, उसे हम साउंड एनर्जी कहते हैं जो कि ज़ाया जाती है। दूसरी स्टूडेंट्स, उसके साथ हमें हीट एनर्जी भी मिलती है, यानी कि जब टायर चलेंगे, टायर रोड पे उनकी फ्रिक्शन होगी, हीट एनर्जी पैदा होगी। इसके अलावा जब इंजन वर्क करेगा तो वहाँ से भी हमें हीट एनर्जी मिल रही होती है। स्टूडेंट्स, उस केमिकल एनर्जी को 3 तरह की एनर्जी में डिवाइड किया गया। एक मैकेनिकल एनर्जी जो कि कारआमद आउटपुट थी हमारे पास किसी भी गाड़ी के चलने की, उसके अलावा जो हीट एनर्जी थी और साउंड एनर्जी थी वो ज़ाया गई। यानी कि कोई भी एनर्जी जब भी हम किसी भी मशीन को देंगे वो सारी की सारी कारआमद वर्क में नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एफिशिएंसी है किसी भी मशीन की वो 100% नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया होती है। लिहाजा उसी हिसाब से हम देखते हैं कि जो फीसद में अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो हम कह सकते हैं कि 100% एफिशिएंसी किसी भी मशीन की नहीं हो सकती। ठीक है, अब आगे हम स्टूडेंट्स इसकी एक मिसाल लेते हैं और देखते हैं कि एफिशिएंसी हमारे पास किस तरह से काम करती है। यानी कि अगर हमारे पास एक मशीन दी जाए, उसकी इनपुट दी जाए और आउटपुट दी जाए तो उसकी एफिशिएंसी हम किस तरह से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास मिसाल नंबर 6.5 है। उसमें वो कहता है कि एक साइकिलिस्ट हर 100 जूल फूड एनर्जी के अवज़ अपनी बाईसाइकिल के चलाने में 12 जूल कारआमद वर्क करता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दी गई हैं जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 100 जूल
वो एनर्जी दी गई है फूड एनर्जी की सूरत में, जिसे हम कहेंगे ये इनपुट है, और हमें इस इनपुट से जो आउटपुट मिल रही है वो कितनी है, 12 जूल। यानी कि अगर हमने इसकी एफिशिएंसी निकालनी तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखते हैं हम किस तरह से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि हमें जो फूड एनर्जी दी गई है वो है हमारे पास 100 जूल, और कारआमद वर्क जो है वो है 12 जूल। स्टूडेंट्स इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनपुट, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है। अब हम इसे किस तरह से निकालेंगे जी। तो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी का हमारे पास जो फार्मूला होता है, एफिशिएंसी की मसावत क्या है, हासिल करदा आउटपुट उसको हमने तकसीम किया है दी गई इनपुट के साथ, यानी कि आउटपुट तकसीम किया गया है इनपुट के साथ। स्टूडेंट्स हमें आउटपुट क्या दी गई है, 12 जूल, और इनपुट 100 जूल। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको तकसीम करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.12। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको फीसद में भी निकालना चाहें, ये हमारे पास एफिशिएंसी निकला है 0.12। तो अगर हम इसको फीसद में निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको 100% से ज़रब दे देंगे। तो यानी कि अगर हमने फीसद में निकालनी हो एफिशिएंसी, ये क्या आ जाएगी, 0.12 ज़रब 100%। ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 12%। जी तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमें जो इनपुट दी गई थी वो 100 जूल थी, वो जो साइक्लिस्ट था वो फूड एनर्जी 100 जूल इस्तेमाल कर रहा था, और जो कारआमद वर्क दे रहा था वो था 12 जूल। तो हमें कहा गया कि हमने उसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है। हमने देखा कि अगर हम उसको मसावात के ज़रिए से हल करें तो एफिशिएंसी हमारे पास 0.12 निकलती है, और अगर हम फ़ीसद में मालूम करें तो हमारे पास 12% निकलती है। यानी कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास एफिशिएंसी है और ये फ़ीसद में एफिशिएंसी है, यानी कि 12% हर 100 जूल के हिसाब से वर्क हो रहा है, आउटपुट हमें मिल रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम मज़ीद इजाफी मालूमात देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमें मुख्तलिफ़ तरह की एनर्जी दी गई है, उनकी आउटपुट हमने निकालनी है और इनपुट हमें दी गई है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसमें अगर हमें एक इलेक्ट्रिक लैंप दिया गया है 100 जूल, अगर हम उसे इनपुट दें तो कहते हैं कि अगर उसका कारआमद किया गया वर्क 5 जूल हो तो फ़ीसद एफिशिएंसी क्या हो सकती है। स्टूडेंट्स इसी फार्मूले को अगर हम इस्तेमाल करें, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो फ़ीसद एफिशिएंसी का फार्मूला है वो क्या है, आउटपुट उसको तकसीम किया गया, निस्बत बनाई गई है इनपुट के साथ, और 100%। ये तो स्टूडेंट्स अगर हम इस मसावात को इस्तेमाल करें और अगर हम देखें तो आउटपुट हमारे पास 5 जूल है, इनपुट 100 जूल है, तो हमारे पास इसकी फ़ीसद एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, 5%। वो किस तरह से, आउटपुट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, 5 जूल दी गई है आउटपुट, इनपुट क्या दी गई है
100 जूल, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स निकलेगा 5%। इसी तरह से अगर हमें पेट्रोल इंजन में 100 जूल एनर्जी दी जाए, यानी कि इनपुट जो है वो 100 जूल दी जाए, तो हमें आउटपुट जो है वो कह रहे हैं कि 25 जूल मिलेगी। तो अगर 25 जूल हमें आउटपुट मिल रही है तो उसकी फीसद एफिशिएंसी क्या होगी? वो होगी स्टूडेंट्स 25%। वो कैसे? अगर हम इस मसावात में ये कीमतें दर्ज करें, यानी कि आउटपुट जो है वो 25 जूल है और इनपुट जो है वो 100 जूल है, तो हमें जो फीसद एफिशिएंसी मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? 25%। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक मोटर में हम 100 जूल एनर्जी दें, यानी कि इनपुट 100 जूल दें, तो हमें 80 जूल आउटपुट मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें फीसद एफिशिएंसी क्या होगी? 80%। अब इस जो एफिशिएंसी है फीसद में, इसे भी हमने इसी मसावात को इस्तेमाल करते हुए निकाला। अब इसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ़ैन जिसमें 100 जूल इनपुट दी गई है और उसका जो कारामद किया गया वर्क है वो है 55 जूल, तो अब उसकी जो फीसद एफिशिएंसी स्टूडेंट्स क्या होगी? 55%। सोलर सेल स्टूडेंट्स, इसमें 100 जूल एनर्जी दी जाए तो जो हमारे पास आउटपुट है वो 3 जूल आ रहा है, और अगर हम इसकी फीसद एफिशिएंसी निकालें इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए तो वह निकलेगी 3%। जी तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ़ तरह के हमें मशीनरी दी गई थी और उनके एक इनपुट दी गई थी और फिर हमें आउटपुट दी गई, तो हमने देखा कि उनकी फीसद एफिशिएंसी क्या बनती है। हमें हर एक में एनर्जी एक जैसी दी गई, इनपुट एक जैसी दी गई, लेकिन उनका जो कारामद किया गया वर्क था जिसे हम आउटपुट कहते हैं वो सबकी मुख्तलिफ थी। तो उसी हिसाब से स्टूडेंट्स उनकी जो फीसद एफिशिएंसी है वो भी मुख्तलिफ निकली है, यानी कि जिसकी जो आउटपुट था जिसका वो कम था उसकी एफिशिएंसी कम निकली है, जिसका आउटपुट ज़्यादा था उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा निकली है। यानी कि यहाँ पे देखें, इसका जो आउटपुट है इलेक्ट्रिक लैंप का वो 5 जूल है और इसका जो आउटपुट है पेट्रोल इंजन का वो 25 जूल है, तो इनकी जो एफिशिएंसी भी उसी तरह से कम या ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रिक लैंप की एफिशिएंसी कम है और पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा है। यानी कि स्टूडेंट्स, तारीफ़ की रो से अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी ज़्यादा आउटपुट होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंसी निकलेगी, और इसी हिसाब से जितनी कम आउटपुट होगी उतनी ही कम एफिशिएंसी निकलेगी। ये तो स्टूडेंट्स हमने एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, हमने उसकी तारीफ़ देखी, हमने देखा कि ये एक निस्बत है किस किस की, हमारे पास हासिल करदा जो आउटपुट है उसकी निस्बत है किसके साथ? हमारी कुल दी गई एनर्जी के साथ, जो कि इनपुट की सूरत में दी गई है। फिर हमने देखा कि फीसद एफिशिएंसी क्या होगी। हमने 100% से उस मसावात को ज़रब दिया तो हमारे पास जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो आएगी फीसद एफिशिएंसी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक मिसाल देखी और इस मसावात को उस पर अप्लाई किया और हमने उसकी फीसद एफिशिएंसी निकाली जो कि 12% निकली। फिर इसके बाद हमने और बहुत सारी मिसालें देखी जिसमें हमें इनपुट और आउटपुट दी गई थी और हमने उसकी फीसद एफिशिएंसी देखी और देखा कि जिस मशीन का आउटपुट ज़्यादा है उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और जिसकी आउटपुट कम है उसकी एफिशिएंसी भी कम है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हमने एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, हमने एफिशिएंसी की तारीफ़ की, उसके बाद हमने उसकी हिसाबी शक्ल निकाली और फिर एक मिसाल पर उस हिसाबी शक्ल का इतलाक़ किया और उसको समझने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।